ध्यान रखना चाहिए। चलो नेक्स्ट सब है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ट्राई करना है। तुम्हें बताना है सेट ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर विच नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर सेम। सेट ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर विच नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर सेम। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? ए ऑप्शन D3 एंड D6, बी ऑप्शन D5 एंड D6, सी ऑप्शन ले लो तुम D2 एंड D8, डी ऑप्शन D5 एंड D8। बताओ क्या आंसर आएगा? कृष्णा का आंसर आ गया, बहुत अच्छे कृष्णा। चलो 10th वाले बच्चों को किसी का आंसर करना है? नहीं, हिमांशु गलत है। 10th वाले बच्चों में किसी को आंसर करना है? गर्व, नवीन, उज्जवल। सर एक मिनट ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, जब तक तुम लोग ट्राई नहीं करोगे ना, मतलब रिवीजन नहीं करोगे बहुत ढंग से थ्योरी की, तब तक नहीं आंसर कर पाओगे। वेदांत आंसर निकाल लिया है? यस सर, भेज भी दिया। भेजिए। चलो देखेंगे आंसर इसका। सबसे पहले कृष्णा ने दिया आंसर और उसका सही है, और आज उसने सारे आंसर सही दिए लगभग, जितने भी ये मैंने पूछे सारे सही आंसर है इसके। ऐसे करो ना, बिल्कुल गलती होने के चांस ना हो बिल्कुल भी। देवांशी गलत है आंसर। आंसर इसका है सर ए। 5 एंड 6। नहीं नहीं, बी आंसर है, बी। देखो तुम्हें ये मैं नंबर ऑफ एक्सचेंजेस वाला मैंने बताया कि वेदांत मैंने लेक्चर्स में लिया हुआ कि नहीं है? बताया हुआ है सर आपने। हाँ तो वन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो कोई एक्सचेंज नहीं, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक एक्सचेंज, तीन इलेक्ट्रॉन है तो एक, दो और तीन, तीन एक्सचेंज। चौथा भी आ गया तो कितने एक्सचेंज होंगे? तीन यहाँ पे, दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, 6 एक्सचेंज हो जाएंगे। और 5 आ गया तो 10 एक्सचेंज। D1 है तो 0 एक्सचेंज, D2 है तो एक एक्सचेंज, D3 में दो एक्सचेंज, D3 में 3 एक्सचेंज, D4 में 6 एक्सचेंज, D5 में ये कराया हुआ ना मैंने 10 एक्सचेंजेस, D6 आया तो 10 प्लस 0 कर दो, यही देख लो ऊपर ही सही, बस ये इसी के आगे बढ़ाते रहो। D6 आया तो 10 प्लस 0, D7 आया तो 10 प्लस 1, D8 आया 10 प्लस 2, D9 आया 10 प्लस, एक मैं गलत कर गया, 10 प्लस 3 आएगा, फिर 10 प्लस 6, और D10 आया तो 10 प्लस 10। नहीं समझ आया ये? तो बस इसी में तो सेम आएगा, 5 में और 6 में सेम आ रहे हैं कि नहीं एक्सचेंजेस? नहीं समझ आया अभी? आ गया सर। पढ़ा था कि नहीं ये? नेक्स्ट देखेंगे। अरे किसका सही हुआ है? जिसने थ्योरी पढ़ी होगी उसका सही होगा ये। हैंड्स करेंगे फास्ट। अर्नव, उज्जवल, वेदांत, कनिष्क, निवृत्ति। बहुत अच्छे निवृत्ति। और नहीं हुआ सही, 5 बच्चों को सही हुआ, सिर्फ 5 बच्चों ने थ्योरी पढ़ी है बस। चलो नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट ट्राई करना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये सोचो एक बार जरा। एक क्वेश्चन वैसे ही तुम्हें निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनना, टोटल इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में काफी पूछे जाते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अगर एन की वैल्यू 4 है, एम एल, एम एल का मॉड ले लो 1,
ml का मॉड 1 है और ms है -12, तो मैंने निकालना टोटल इलेक्ट्रॉन। सोच सकते हो कि नहीं है? वेदांत ने आंसर दे दिया, और किसी ने दिया आंसर? वेदांत का आंसर आ गया इसमें, देवांशी का आंसर आ गया, अक्षत का आंसर आ गया, उज्जवल शर्मा का आंसर आ गया है। चलो, गर्भ का आंसर आ गया। ये उज्जवल गुप्ता का आंसर आ गया। अच्छा, ऑर्बिटल डीजेनरेसी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये सब किया है ना टॉपिक्स? निधि का आंसर आ गया। चलो देखो, 10th वाले बच्चों में तो किसी का भी सही नहीं है। अब आंसर देखेंगे। n4 है, ध्यान देंगे, n की वैल्यू क्या है? 4। n की वैल्यू 4 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग l जो है, l क्या हो जाएगा? 0 1 2 3। ml है +-1, मॉड है ना, तो इसमें भी -1 आएगा, +1 आएगा। इसमें भी m की वैल्यू, ये m की वैल्यू है, -1 आएगा, +1 आएगा। इसमें भी -1 आएगा और +1 आएगा। कोई डाउट किसी को? ये आएंगे कि नहीं? यस सर। तो 6 ऑर्बिटल है, तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 ऑर्बिटल मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, और उसमें से सिर्फ -12 वाले लेने, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। वेदांत का सही था, कनिष्क का सही था, और किसी बच्चे का सही हुआ ये? सर मेरा देवांशी। सर मेरा भी मैंने देख सही लिया तुम्हारा। देवांशी का सही है। और किसका? हिमांशु, तूने आंसर नहीं दिया था। सर निधि। निधि का सही था, निधि का देखा मैंने। सर अक्षत। अक्षत का, हाँ अक्षत का भी सही है। किसी एक ने 4 दिया था आंसर। हिमांशु, तूने आंसर नहीं दिया है, मैंने देखा नहीं तेरा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में, इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में तुम्हें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तुम्हें क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर सपोज n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, और m की वैल्यू लेते हैं। अब m की वैल्यू जो है ना, वो जा रही है -1 से लेकर, ml +1 तक, -1 से +1 तक, और ms भी दे रखा है -12। निकालो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेदांत का आंसर आ गया, उज्जवल का आंसर आ गया,
उज्जवल आंसर चेंज क्यों करता है? 2 बार आंसर चेंज कर दिया है। सर वो टाइप हो गया था। पहले भी किया ना एक बार चेंज। सर नहीं, पहले नहीं किया सर, वो 15 ही दिया था सर मैंने गलत। सर अभी मैंने गलती से 6 टाइप कर दिया था। उज्जवल थोड़ा सा ट्राई करके आंसर सही होते रहे, क्योंकि तेरे मैक्सिमम गलत निकल रहे हैं आंसर। यस सर। इनमें अगर सही होते हैं ना, सिंपल वाले में सही कर रहा है तो अच्छी बात है, वो फिर तेरा मतलब बोर्ड लेवल क्लियर है। लेकिन इनमें सही बोलेगा ना आंसर। चलो अब 9 6 आंसर आया और 3 9 6 और 3। किसी को चेंज करना है आंसर? निधि का 16 है, अंशिता का 9 है। ट्राई करना, मैं बता दूं अभी। सर जो सबसे लाएगा वो 4 भी आएगा ना? आंसर बोलना तुम्हें, आंसर। मैं इलेक्ट्रॉन्स पूछे, इलेक्ट्रॉन का आंसर बोलो, मैं बाद में समझाऊंगा। 16 16। वेदांत आंसर कितना दिया? 9 दिया ना तूने? यस सर। चलो देखते हैं आंसर फिर। आंसर देखो, n की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू -1 से +1 तक जा रही है। n 4 है तो l होगा, ध्यान देना, l होगा 0 1 2 3। l ये होगा। l 0 पे जो m है वो 0 होगा। इसमें -1 0 +1 होगा। इस वाले में -2 से लेकर +2 तक होगा। -3 से लेकर +3 तक होगा। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो, इसमें आ गया एक ऑर्बिटल, इसमें आ गए तीनों के तीनों ऑर्बिटल, इसमें भी 3 आएंगे -1 0 +1 वाले 3 ऑर्बिटल, इसमें भी -1 से +1 वाले 3 आएंगे ऑर्बिटल। तो 3 3 6 और 1 9, 3 9 और 1 10, 10 आएंगे ऑर्बिटल्स इसमें। 10 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। किसी का सही नहीं हुआ ना? सर मेरा सही हुआ था। कृष्णा का हाँ सर, भेजा भी था मैंने। भेजा है, देखने दे एक बार। बहुत अच्छा कृष्णा, तेरा अकेला सही हुआ। फिर ये तो तूने बहुत अच्छा आंसर दिया मेरे को। एक मिनट। हाँ, कृष्णा का आंसर सही है बिल्कुल, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे किया था कृष्णा। हाँ सर। मैंने डिस्कस करने के लिए बोला होता को, वेदांत के साथ डिस्कस कर रहा है कि नहीं? हाँ सर, किया था मैंने, पहले 1-2 चैप्टर्स डिस्कस किए थे बायो के। हाँ, ये 10 सबको समझ आ गया कि नहीं वेदांत? यस सर, आ गया। फिर गलती कैसे हुई थी वेदांत? ये सबने सर गलती की है मैंने वो इसमें। 0 वाला काउंट नहीं करा। अच्छा, ये वाला पहला वाला। यस सर, और वो बाकियों के, और बाकी सबके 0 ले लिए थे। हाँ सर, बाकी सबके ले लिए थे।
अच्छा चलो चलो थोड़ा सा ट्राई करना। मैं आज मेरे को यही चेक करना था कि लेकिन हम बहुत अच्छा परफॉर्म किया सबने। जो 11th 10th वालों में तो नहीं कहूंगा मैं, 12th वालों ने ट्राई किया, ये अच्छी बात है सबसे। 10th वालों ने ट्राई किया, ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन हाँ 11th वालों ने बहुत सही परफॉर्म किया और मैक्सिमम बच्चों ने। अच्छा नेक्स्ट अब है, चलो एक ये क्वेश्चन सोचो जरा। ये ध्यान सुनना क्वेश्चन। तो बताना हाउ मेनी सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल। क्लियर? हाउ मेनी सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम। क्वेश्चन क्लियर है? पहले बताओ हाउ मेनी सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? अर्नव का 2 आंसर है। अर्नव एक बार क्वेश्चन का मीनिंग समझ ले ढंग से। हाउ मेनी सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम। वेदांत ने आंसर दे दिया, अर्नव ने आंसर दे दिया, और कोई बच्चा? अर्नव का 0। अच्छा ये वेदांत, यस सर। इसके ऑब्जेक्टिव्स किए हैं तुमने सारे? सर कौन सी बुक के? नहीं मतलब ऑब्जेक्टिव्स कर लिए ना तूने इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के? यस सर। अच्छा जो क्वेश्चन मैंने अभी जिस टाइप के कराए हैं, ऐसे मिले हैं क्वेश्चंस कहीं यस सर, आ जाते हैं बीच में। बीच बीच में? यस सर। नहीं उससे कुछ जैसे इसमें ब्रेन का कोई यूज हुआ कि नहीं? आज जो पढ़ाया है, आज जो क्वेश्चंस दिए हैं। यस सर, इसमें तो बहुत थिंकिंग वाला अच्छा था। हाँ पूरे सारे क्वेश्चन बहुत सोच समझ के बनाए हैं मैंने। यहाँ पे कुछ मैंने अभी यहीं बनाया है सामने सामने, और कुछ मैंने जो मेरे नोट्स हैं उन्हीं में से दिए होंगे, जो तुम्हें पढ़ाया हुआ मैंने। यस सर। आज बस अच्छा लगा कि निधि ने भी आंसर सही किए हैं। निधि ने 3-4 आंसर सही दिए हैं, बहुत अच्छे दिए हैं। कृष्णा ने तो आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कनिष्क के गलत हुए हैं आज आंसर 1-2। दिवांशी ने भी आंसर 2-3 सही दिए हैं। बाकी जो कर रहे थे, उज्जवल शर्मा कर ही रहा है, वेदांत करता ही है पहले से, और 11th में कनिष्क करता ही है, अर्नव करता है। निशी आंसर नहीं दे रहा आज। निशी चलो अब इसका आंसर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। स्कैंडियम। हाँ वेदांत एक्सप्लेन कर। वेदांत का अकेले सही है और किसी का सही नहीं हुआ है फिर आज। वेदांत एक्सप्लेन कर। सर ये डी ऑर्बिटल में, डी सबशेल में पड़ेगा और डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक हाँ प्लस हाफ के साथ 5 केस बन जाएंगे और एक माइनस हाफ के साथ 5 केस बन जाएंगे। बहुत अच्छे। अर्नव समझाया 10 सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है 3D के इलेक्ट्रॉन के लिए। 3D का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी में भी हो सकता है ना, चाहे तू इसमें डाल दे या इसमें डाल दे या इसमें डाल दे या इसमें या इसमें, सर एक होगा एक ही इलेक्ट्रॉन। सर बट सेट होगा। से हमारा ये मतलब नहीं है कि सिमिलर सेट हो, तो सिमिलर सेट तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलर सेट तो कभी पॉसिबल है। मैंने क्या बोला क्वेश्चन? टोटल नंबर, मैंने बोला हाउ मेनी सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम। हाउ मेनी सेट ऑफ टोटल क्वांटम नंबर्स आर टोटल, हाउ मेनी सेट्स आर पॉसिबल। सेट ऑफ क्वांटम नंबर मींस 4 जो क्वांटम नंबर्स होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ओके सर। 3D में है, 3D सुन अर्नव, मान लीजिए 3D XY में है, सही ना, 3D XY में है अगर ये, समझा कि नहीं? ये
अगर ये सर आ गया 3d8x5 मीनिंग में ऑफ है, समझ। हाँ, तो इस इलेक्ट्रॉन का s प्लस हाफ होगा और दूसरे का s माइनस हाफ होगा। सर ऐसे मैंने ही, सोच लिया था कि अलग अलग सेट जो है। हाँ, तो हर एक ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल है ना, पांचों के लिए क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी प्लस हाफ या माइनस हाफ कुछ भी होती है, इसलिए 10 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं अभी? यस सर। 10 set of quantum numbers are possible for this electron. Clear? 10 set of quantum numbers. सर इसमें हम लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल वाइज देखेंगे या फिर कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखेंगे? सब ये ऑर्बिटल वाइज देखेंगे ना, ऑर्बिटल, सबशेल और स्पिन वाइज, ये देखेगा तुम। पर सर वैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 4s2 में होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा, तू लास्ट इलेक्ट्रॉन जो देख रहा है, नहीं, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग, n पर प्लस एल सर रूल के अकॉर्डिंग। आखिरी शेल तो 4 ही है। आखिरी शायद फोर्थ है, लेकिन हम जो ऑर्बिटल्स में फिलिंग होती है, ऑर्बिटल्स के थ्रू अगर फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम इसके एनर्जी n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग देखते ओके सर। हैं। लास्ट शेल फोर्थ ही है। सर मेरा भी 10 आ रहा था, मैंने भेजा नहीं सर, पर सर मैंने दूसरा तरीका अपनाया था। अच्छा, अभी समझ आ गया तो मैंने बताया है। यस सर, मैंने क्या किया, मैग्नेटिक नंबर जो आएंगे वो 5 आएंगे। ये अच्छा, आर्गन अच्छा, 3d1 4s2 होगा, तो फिर 3d1 में मैग्नेटिक नंबर 5 आएंगे, और फिर n की वैल्यू फिक्स रहेगी, l की वैल्यू फिक्स रहेगी, परफेक्ट और है, बिल्कुल स्पिन सही। क्वांटम तरीका नंबर एक की ही है। +1 माइनस हो जाएगी, प्लस हाँ, हाफ तरीका और कोई है। माइनस हाफ। देख उज्जवल, मैं तेरा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना चाहता। देख, अब तेरा सही था आंसर, लेकिन तूने भेजा नहीं जानबूझ के। मैं कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, ट्राई करके मतलब 10 में से 7-8 क्वेश्चन तू सही निकाल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर तेरे परफेक्शन आ जाएगी, सारे सही होंगे। कनिष्क का भी यही था। चलो एक और ट्राई करना, क्वेश्चन का मीनिंग सोचना है एक बार। मैंने कहा विच हैज, ध्यान सुनना, विच हैज टोटल नंबर ऑफ इवन इलेक्ट्रॉन, विच हैज टोटल नंबर ऑफ इवन इलेक्ट्रॉन्स विद l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू प्लस हाफ। मल्टीपल चॉइस है। विच हैज टोटल नंबर ऑफ इवन इलेक्ट्रॉन्स विद l इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू प्लस हाफ। ऑप्शन है जैसे मैंने दे दिया तुम्हें, नाइट्रोजन, एक दे दिया सल्फर, एक दे दिया स्कैंडियम, और एक दे दिया कॉपर। क्वेश्चन क्या बोला है? विच हैज टोटल नंबर ऑफ इवन इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इवन इलेक्ट्रॉन्स विद l इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू प्लस हाफ। ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे उसको। मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तुम्हें भेजना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ हिमांशु। सर ये मल्टीपल चॉइस है ना? मल्टीपल चॉइस है, और इवन इलेक्ट्रॉन्स मींस जीरो भी कंसीडर करना है, जैसे 0 2 4 6 8 ऐसे करके। कनेक्ट आंसर भेज, अक्षत ने आंसर भेजा, किसने भेजा आंसर अभी? चलो, वेदांत ने आंसर भेज दिया। और कोई आंसर भेजना किसी को?
सर मैंने भी भेजा। अक्षत मैंने देख लिया तेरा आंसर, गर्व ने भेज दिया आंसर। मैंने इवन वाले को 0 भी बोला है, ध्यान रखना, 0 2 4 6 8 कुछ भी ऐसे। चलो आंसर देख लेंगे, आंसर देखेंगे एक बार। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सबको पता है क्या है, 2s 2, पहले तो L इक्वल टू 1 मींस p ऑर्बिटल होना चाहिए। p सबशेल के अंदर L इक्वल टू 1 मतलब p सबशेल, p सबशेल में इवन इलेक्ट्रॉन जिनका s प्लस हाफ है। तो 0 2 4 6 0 2 4 6 कितने भी होते हैं, p सबशेल के अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी 0 2 4 6 कुछ भी हो सकता है, 0 2 4 6 8 10 कुछ भी। तो 1s2 2s2 2p3 है, पॉसिबिलिटी चेक करनी है। 2p3 है तो 2p3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तीनों का मैं प्लस हाफ भी मान सकता हूँ, तीनों का माइनस हाफ भी मान सकता हूँ। अगर माइनस हाफ मानूंगा तो 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए आंसर ये भी होगा। वेदांत क्लियर हुआ? यस सर, जीरो मैंने होगा ये ना केस पी भी में, किया था। मैं समझ गया था तेरी बात, जब तूने आंसर भेजा मैं तभी समझ गया था, और मैं इसीलिए बोल रहा था 0 लेना है जरूर। अच्छा, उसके बाद सल्फर लिया मैंने, सल्फर में क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये ले लिया 3p4। अब 2p6 आया और 3p4 आया, 2p में आ गया ना, 2p सबशेल में, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाले होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस हाफ वाले, इवन होने चाहिए, ध्यान रखना। और फिर 3p4 है, 1 2 3 4, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए प्लस हाफ वाले, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए कि नहीं प्लस हाफ वाले, 6 यानी इवन। नहीं समझ आया? ये आ गया समझ कि नहीं? सल्फर आ जाएगा, ये भी। नेक्स्ट स्कैंडियम में, स्कैंडियम में डायरेक्ट कर लो, स्कैंडियम में 2p तो आएगा ही आएगा, और 3p भी आएगा, 4p नहीं आ सकता, 2p आया 4p। और इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 प्लस हाफ वाले 3 माइनस हाफ वाले, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 प्लस हाफ वाले 3 माइनस हाफ वाले, तो ये भी आंसर हो जाएगा। कॉपर में भी 2p और 3p आएंगे ही आएंगे, 4p आएगा तब दिक्कत होगी, 2p 3p दोनों आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे प्लस हाफ वाले, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे प्लस हाफ वाले। नहीं समझ आया? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए प्लस हाफ वाले। आगे समझ के नहीं है? आ गया सर। चलो एक अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे मैं बोलूं तुमसे, अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बताओ सल्फर कौन से ग्रुप में लाई करेगा, सल्फर कौन से ब्लॉक में लाई करेगा? एस ब्लॉक में, अभी सल्फर पी ब्लॉक में, सबको पता है। अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सल्फर कौन से ब्लॉक में लाई करेगा? बोलो। देखो सर, सल्फर 16 एटॉमिक नंबर है, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 1s3 2s3 एस में 2p, करेंगे। हाँ 3 3 6 2p9 सर एस 3s1, एस ब्लॉक में आ जाएगा। समझ आया कि नहीं है? 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अब एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। नहीं समझ आया? आ गया सर। स्कैंडियम कहाँ होगा, स्कैंडियम कहाँ होगा? स्कैंडियम बताओ कौन से ब्लॉक में होगा? 1s3 2s3 2p9 तीन आ जाएगा। 3s3 3p, कितना आएगा 3, ई ब्लॉक में आएगा ना? यस सर। कॉपर
एस में, कॉपर डी में हिमांशु सर कर रहा है, एस में आ जाएगा। हाँ एस में आ जाएगा। 1s3 2s3 2p 9 3s3 3p 9 कितने हो गए 27 और 2 और जाएंगे तो 4s आएगा, सॉरी 4s 2 ये आएगा ना। तो एस ब्लॉक में आ जाएगा। समझ आएगा कैसे करने क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं ये? अंशिता? सर फिर इस केस में हाफ फील्ड का कोई मतलब नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं इसमें नहीं रहेगा, इसमें सिंपल सोचना तुम्हें भी। सर फिर सबकी अंशिता? नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आएगी। यस सर। हाँ समझ आ रहा है अंशिता कि नहीं? यस सर। अंशिता तुम्हें आज वाला लेक्चर समझ आ रहा है ना, तो तुम मेरे पास बहुत ढंग से कर जाओगे काम, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। आंसर सही निकालोगे जिस दिन तो और परफेक्ट हो गए तुम। अच्छा जैसे अगला क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन तुम बताओगे पोटेशियम कौन से ब्लॉक में लाई करेगा अगर ऑफ बोर रूल फॉलो ना हो। पोटेशियम कौन से ब्लॉक में लाई करेगा अगर ऑफ बोर रूल फॉलो ना हो? डी ब्लॉक में। किसने आंसर दिया है? वेदांत? यस सर। बहुत अच्छे। तुम्हें अगर मैंने बोला ओवर रूल फॉलो ना हो तो तुम पहला शेल पूरा भरोगे, फिर दूसरा शेल पूरा भरोगे, फिर तीसरा शेल पूरा भरोगे, सर डी मतलब तुम में। ऐसे भरोगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f ऐसे भरोगे। तो पोटेशियम है 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d1। एस नहीं भरा जाएगा, पहले पहले डी भरेंगे। अब समझ आ रहा है कि नहीं? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डी ब्लॉक में आ जाएगा, तो डी ब्लॉक में आ जाएगा। आयरन के की मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। सर आयरन की इस केस मैग्नेटिक से जरा मूवमेंट। एक बार स्कैंडियम का बता दो। स्कैंडियम तो वही यस सर। डी में ऑफ आएगा। हाँ डी में आएगा ना। सर इसमें एस और पी में भी तो आ सकता है, क्योंकि हम जरूरी थोड़ा ना पहले एस ही भरेंगे। 3s2 आएगा, 3p6 आएगा, 3d3 आ जाएगा। नहीं सर, जरूरी थोड़ा 3s2 पहले आए। फिर कौन सा पहले आएगा? सर हो सकता है 3d10 पहले आ जाए, फिर 3s1 आ जाए। नहीं क्यों, ऐसा क्यों होगा? सर एनर्जी तो फॉलो हो नहीं रही ना, तो 3d हो या 3s हो दोनों बराबर ही अच्छा हैं। मतलब n+l रूल भी फॉलो नहीं कर रहा। यस सर, तो ऑफ बॉय तो वही हो गया। सही है, लेकिन अभी डी मानियो, तू सही सोच रहा है, लेकिन ऐसी यस सीक्वेंस भरी हो इसमें, सही ना? अच्छा आयरन यस आयरन में अगर हंट्स रूल फॉलो ना हो तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी? अगर आयरन में हंट्स रूल फॉलो ना हो तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी? वेदांत बोला आंसर। सर 0। क्यों? सर सारी पेयर्ड हो जाएंगे 3d6 के हिसाब से, दोनों 3 ऑर्बिटल्स भर जाएंगे बहुत पूरे। अच्छे वेदांत। और किसने निकाला आंसर? वेदांत बहुत अच्छे, सही आंसर बिल्कुल। 4s2 3d6 है। हंट्स रूल फॉलो नहीं करना। वैसे इसके पास 4 अनपेड थे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 4 अनपेड आ रहे ना, लेकिन तुम्हें हंट्स रूल तो फॉलो करना नहीं है, तो इसलिए तुम कैसे भरोगे सब? 1 2 3 4 5 6 तो 0 अनपेड होंगे, म्यू आ जाएगा 0 अंडर रूट में n/n+2 जो होता है। समझ आया कि नहीं है? यस सर। ये जैसे वेदांत ने आंसर दिया ना आज, वेदांत कितने 1 2 ही गलत हुए तेरे शायद। यस सर। बहुत अच्छे वेदांत। ऐसे पढ़ना सबको, पढ़ के रखना। टेस्ट होगा इस कमिंग में किसी भी दिन,